जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। माँ बाप की इज्जत और एहतराम का जो मामला आज हमारे समाज में है, कहीं ना कहीं बहुत दूर हमारा मामला चला गया है। बच्चों के दिमाग से ये उतर चुका है। उसकी माँ और उसके बाप का उस पर कोई एहसान ही नहीं है। पड़ोस में किसी को देखा, किसी का बाप किसी बेटे के लिए गाड़ी खरीद दिया, तो ये भी बोलता है आप भी गाड़ी खरीद दीजिए। अब बाप नहीं खरीद दिया तो बेटा कहता है कि आपने क्या किया मेरे लिए। 5 मिनट बोल दो, साथ में जाएंगे, आप मत जाइए ना, हम कहाँ का खोजेंगे उन लोगों को, थोड़ा रुकिए ना। किसी का बाप जमीन खरीद दे तो दूसरा लड़का बोलता अपने बाप से कि आपने क्या किया। बाप तो उसका है, जमीन खरीद दिया उसके लिए, मार्केट में मकान लिया, मार्केट में उसके लिए दुकान खरीदवा दिया, और आप है कि हमारे लिए कुछ नहीं किए। ये भी मुनाफरत के जुमले हैं, ये भी तौहीन के जुमले हैं। माँ बाप की इज्जत अगर आप करते हैं तो कभी अब रात की तन्हाई में मैं अक्सर बोलता हूँ, बाप का बाल गिनने की आप कोशिश करें कि अब्बा ये जो 35 साल में ही आपके बाल झड़ रहे हैं, इस बाल के झड़ने की वजह क्या है? वजह क्या है? अल्लाह तब बाप दबी जबान में कहेगा कि बेटा तेरी तरक्की की वजह से जो मेरे अंदर बेचैनी रहती है, उसी बेचैनी ने, उसी टेंशन ने मेरे बाल को उड़ा दिया है। शुगर और डायबिटिक जो पेशेंट हमारे समाज में 40 साल से पहले के लोग हो जा रहे हैं, 40 साल की उम्र से पहले, इसकी भी वजह क्या होती है? बच्चों की नाकामी को देखकर बाप बहुत ज्यादा टेंशनाइज रहता है, बहुत टेंशन में पड़ा रहता है, उसको टॉलरेट नहीं कर पाता, जिसकी बुनियाद पर 40 साल से पहले ही हमारे बाप को शुगर की बीमारी हो जाती है। नौजवानों, हमारी जिंदगी की सारी तरक्कियां, सारा दारो मदार हमारे माँ बाप की दुआओं पर है। क्या बात? किसी खतीब का दुनिया में कभी आप हाथ न चूमे, कभी इज्जत न करें। मतलब इज्जत करने का मतलब सामने आए तो करें, वरना अकीदत सबसे हो। मगर अगर माँ बाप की इज्जत न करके दुनिया के सारे लोगों की इज्जत करना शुरू कर दे, बड़े बड़े पीरों का पांव दबाएं, हमारे उलमा बयान फरमाएंगे कि उस इंसान का ये सारा अमल बेकार हो जाएगा अगर उसका बाप उससे राजी नहीं है। बेशक बेशक। पीर साहब से पानी पढ़वाने के लिए कितनी दौड़ लगाते हैं, बोतल में पानी भरवा लिया पढ़वाने के लिए, हजरत पढ़ दीजिए कि बरकत हो जाए, हजरत ताबीज लिखिए कि बरकत हो जाए, हजरत दुआ फरमाइए कि कमाई में बरकत हो जाए। और उस पगला को पता ही नहीं कि जो सबसे बड़ी बरकत की जो वजह उनके घर में है, जो राज उनके घर में छुपा है, उस बाप से बरकत की दुआ करवाएगा कि पीर से तो बरकत की दुआ करवाएगा। अल्लाह अल्लाह। मैं कहा था पिछले जलसे में, हजरत के सामने जलसे में, अभी एक बीपीएससी का जी 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 बीपीएससी का एग्जाम अभी हुआ 2 महीना पहले। जी जी। उसकी एक छोटी मोटी कामयाबी इस नाचीज को हाथ लगी। सुभान अल्लाह। मेरी मसरूफियत का इल्म आप में से अक्सरों को है जी। दिलबर भाई से ज़्यादा तो नहीं, मगर इनसे थोड़ा कम ही सही, मैं भी कभी कभी मसरूफ़ हो जाया करता हूँ। इतनी मसरूफियत के बावजूद बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना, पास करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो मैं सोचा कि यार ये एग्ज़ाम मैं पास कैसे किया, वो भी अच्छे रैंक से। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो एक दिन नमाज फजर के बाद मैंने अपने अब्बा को देखा। दिलबर भाई, नमाज फजर के बाद मेरे वालिद साहब दुआ के लिए हाथ उठाए, मैं उधर से गुजर रहा था, यकीनन मेरे कान अभी भी गवाह है। मेरे अब्बा जब दुआ के लिए हाथ उठाए ना, तो ये नहीं कह रहे कि अल्लाह तुम मुझे जन्नत दे दे, अब्बा ने ये नहीं कहा कि अल्लाह मेरे लिए दौलतों में इजाफा फरमा दे, मेरे वालिद मोहतरम ने ये नहीं कहा कि अल्लाह मुझे 2-4 गाड़ियों का मालिक बना दे, मेरे वालिद मोहतरम ने ये नहीं कहा कि 2-4 बीघा शहर में जमीन दिलवा दे, अब्बा ये भी नहीं कहे कि मेरे बेटे को नौकरी दिलवा दे। मेरे वालिद ने बार बार यही कहा कि अल्लाह मेरे मौलाना को तू कामयाब कर दे। वाह वाह वाह। मैं डिसाइड किया, फैसला किया कि मुसव्विर, ये तेरी सारी कामयाबी, ये तेरी शोहरत, ये तेरी कमाई, ये तेरी नौकरी, ये तेरी एग्जाम में पास होना, ये सारी चीजें तेरी मेहनत की वजह से नहीं, बल्कि वो बूढ़े बाप की दुआओं का नतीजा है जो घर में दुआएं हो रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रिज़ा मिसबाही। सुभान अल्लाह। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आपसे भी कि आप और हम अपनी अपनी माँ और अपने अपने बाप से भरपूर मोहब्बत करें। उनसे पूछे कि अब्बा दवाई चाहिए, उनसे पूछे कि अब्बा पानी गर्म करके दूं, उनसे कहें कि अब्बा पैसा दे दूं।
आपका बाप आपसे कभी नहीं कहेगा कि बेटा मुझे जब आप आ रहे थे वो केला वाला वाकया बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, हाँ वैसे तो आप लोगों के साथ भी पेश आया होगा। बहुत अच्छा लगा था। 2002 में मैं पढ़ रहा था अजीजुल उलूम पहाड़पुर आजमगढ़ में, सानिया जमात का मैं तालिब इल्म था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रमज़ान शरीफ की छुट्टी से पहले मेरे वालिद ने 500 रुपया मुझे लगाया। हाँ 500 रुपया पैसा नहीं पहुंच पाया दिलवर भाई वक्त पे। डाक मुंशी जो है वो वक्त पे पहुंचाया नहीं, सारे बच्चे घर चले गए, मैं मदरसे में पढ़ा रह गया। अब्बा कहीं से कर्जा उर्जा लेकर मुझे जिस्मानी तौर पर फिजिकली लाने के लिए गए आजमगढ़, मुझे आपने लिया और उसके बाद मुगलसराय स्टेशन होते हुए कटिहार उनको आना था। मुगलसराय में टिकट उकट बनाने के बाद मुझे भूख का एहसास हुआ। अब्बा के पास सिर्फ इतना पैसा बचा था कि वो सिर्फ 4 केले खरीद सके थे। अल्लाह अल्लाह। हजरत अपनी बात बता रहा हूँ, ये कोई तकरीर नहीं है मेरी, 4 केले खरीद सके। जी तो मैंने 3 खा लिए, इतनी भूख थी मुझे। और सेम भूख तो अब्बा को भी लगी होगी, चूंकि सेम वक्त पे वो भी निकले थे घर से। सुनो यार, तो मैंने एक केला अब्बा से कहा कि आप भी खा लीजिए। तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं मेरी तबीयत ख़राब है, मेरा पेट ख़राब है, मैं नहीं खाऊंगा, तुम खा लो। वही वालिद साहब ने कहा और मैं उसको हकीकत समझ गया। उस चौथे केले को भी मैंने खा लिया। अल्लाह अल्लाह। घर पहुंचने कटिहार आने में कम से कम मुगलसराय से 9 से 10 घंटे लगते हैं। कटिहार से फिर पूर्णिया आने में 2 घंटे, 12 घंटे का रास्ता है। 12 घंटे के बाद जब घर पहुंचे वालिद मोहतरम, तो घर में बैग रखने के फौरन बाद अम्मी से यही कह रहे हैं, वही वालिद साहब कह रहे हैं जिन्होंने कहा था कि खाने की तबीयत नहीं, मेरा पेट खराब है, अब वही कह रहे हैं कि जल्दी खाना लाओ, मैं 24 घंटे से कुछ नहीं खाया। अल्लाह। पता चला कि उस वक्त भी वालिद साहब को भूख थी, मगर वो हमारा पेट भरने के लिए अपनी भूख को छुपा लिए। नौजवानों, ये सिर्फ मुसव्विर के साथ ये मामला नहीं होता है, आपके वालिद भी आपके साथ ऐसा ही करते होंगे। बेशक। जिस वक्त आप ट्यूशन के पैसे मांगने के लिए बाप के पास जाते हो ना कि अब्बा आप ट्यूशन का पैसा दीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर तरीन और बादशाह बाप ही होता है हर बेटे के लिए। वो बाप आज तक किसी का बाप यह इनकार नहीं कर सका या इनकार करने की उनको हिम्मत नहीं होती कि बेटा मैं पैसा नहीं दूंगा। नहीं रहता पैसा, बावजूद इसके बोलता थोड़ी देर की मैं इंतजाम करता हूं। और आपको मालूम नहीं कि आपके ईद के कपड़े, आपके जोड़े, आपकी तालीम के खर्चे, आपकी किताब और कॉपी के पैसे, ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम करने में एक बाप ने न जाने किन के दरवाजे पर हाथ फैलाया होगा। आप लोगों ने देखा होगा रमज़ान शरीफ में 20 रमज़ान के बाद कर्जा लेने वालों की तादाद में इजाफा होता है जी। क्या हजरत? बिल्कुल। हजरत 10,000 दीजिए, बच्चों का कपड़ा लेना है। जिस वक्त जैसे जैसे ईद करीब आती है, हमारे गार्जियन का दिमाग आसमान पे चला जाता है कि अब तो बेटियों से बेटों से रुसवाई यकीनी है। अब अगर मैं उनके लिए नए जोड़े न दे सकूं तो मेरा बेटा ताना देगा कि अब्बा आपने ईद के मौके से मेरे लिए कपड़े नहीं खरीदे। मगर वो बूढ़ा बाप 5-10 हज़ार रुपया कहीं से कर्जा मांगकर हमारे लिए जोड़े खरीदता है, और ईद के दिन कभी उनकी बंडी चेक कीजिए, वही पुरानी बंडी पहन के वो ईदगाह जाता है। अल्लाह अल्लाह। नौजवानों, अपने माँ बाप की इज्जत करो। अल्लाह कल मैदान क़यामत में आपसे, अल्लाह अपनी इबादत के बाद जो सबसे बड़ा सवाल हमसे पूछेगा ना, वो हमारे माँ बाप की इज्जत और एहतराम और उनकी खिदमत के हवाले से सवाल करेगा। बहुत दुख से आपकी माँ ने आपको पाला है, बड़े प्यार और जतन से आपके बाप ने आपकी परवरिश की है, इसलिए माँ बाप का एहतराम और उनकी खुशनुदी के लिए अपनी कुर्बानी पेश करना, ये अच्छे और होनहार लड़कों के लिए, औलादों के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। बाप अगर कांटे वाले रास्ते में चलने कहे तो हम राजी हो जाएं। बाप अगर फूलदार रास्ते पे चलने से भी मना करे तो हम रुक जाएं, क्योंकि बाप अगर बोल दे कि बेटा ये फूल वाला रास्ता तेरे लिए बेहतर नहीं, तो यकीनन बेहतर नहीं है। बाप अगर बोले बेटा कांटेदार रास्ता, खारदार रास्ते में तुम चल दो, तो यकीनन थोड़ी देर के बाद बाप की बातों पे अमल की बरकतों से अल्लाह उस खारदार रास्ते को फूलदार रास्ता बना देगा। इसलिए बच्चों, नौजवानों, हमारे भाइयों, अजीज, सबसे मेरी गुजारिश है, ये जलसे का मेरे एतबार से मेरा ये छोटा सा पैगाम है, आप माँ बाप को झिड़कना तो बहुत दूर की बात है, इस तरह के गुमान भी अपने दिल में ना लाओ।
बाप को बिस्तर में तब तक नींद नहीं आती जब तक बेटा सोता नहीं है। मैं जब सफर में निकलता हूं ना, सारे पैसे मेरी बीवी लेती है, तिजोरियां उनकी, अकाउंट उनके नाम पर, नॉमिनी में नाम उनके नाम पर, सारी चीजें उनकी है। मगर कभी बीवी ये नहीं पूछती कि कहां तक पहुंचे। 1 रुपया बाप नहीं लेता, 5 बार फोन करता है कि कहां तक पहुंचे। वाह 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 नौजवानों, वाह वाह वाह। अपने वालिदैन का एहसास, उनकी मोहब्बत का एहसास अपने दिलों में पैदा करो। दिलवर भाई ने जो कलाम पढ़ा ना, ये मौका ऐसा नहीं था, वरना लोटा लोटा कर रोने का मन कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। बाप को आपकी मोहब्बत चाहिए, सिर्फ मोहब्बत। दुनिया सारी आपके पैसे के लिए आपके पीछे पड़ती है। आपकी बीवी को आपका पैसा चाहिए, तिजोरी चाहिए, नॉमिनी में नाम चाहिए, बैंक अकाउंट में शेयर चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। मगर अगर किसी को सिर्फ आप चाहिए तो वो सिर्फ आपके वालिद हैं। अल्लाह फजल फरमाए, हम और आप अपने अपने माँ बाप की इज्जत करें। जिनके माँ बाप इस दुनिया से गुजर चुके हैं, ऐसे लड़कों को चाहिए कि अपने माँ बाप के लिए साले सवाब करें और खूब दुआएं करें कि अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नत अता फरमाए। माँ बाप अगर पेशाब किए हुए बिस्तर पे पड़े हैं ना, पेशाब किए हुए बिस्तर पे, बावजूद इसके कि उनका मर्तबा बड़े बड़े पीरों से बड़ा है। पीर साहब 1000 बार तस्बीहात पढ़ के जो दुआ करें, फिर भी वो दुआ कबूल हो ना हो उसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। 7 दिन से पेशाब किए बिस्तर पे सोया बूढ़ा बाप अगर आपके हक में दुआ कर दे, अल्लाह फौरन कबूल फरमाएगा। वाह 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 वाह। इसलिए बाप की दुआएं लो, माँ की दुआएं लो। दुनिया की सारी कामयाबी वालिदैन के ही मोहब्बत और उनकी दुआओं में छुपी है। आज हमारे पास कोई कमी है? हम लोगों के पास सब लोग पैसे कमाते हैं। कोई ठेकेदार है, कोई फोरमैन है, कोई लेबर है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई हेड मास्टर है, कोई असिस्टेंट मास्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है। सब अपनी अपनी बिसात के मुताबिक कमाता है, मगर खुशियां सबको नहीं मिलती है। बेशक बेशक। खुशियां उन्हीं औलाद को मिलती है जो अपने माँ बाप की खुशी को तरजीह देता है। अल्लाह अल्लाह। वाह। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, अमेरिका, दुनिया में जहां आप चले जाएं, 1 लाख नहीं 1 करोड़ रुपया मंथली आप कमाएं, अगर आपका बाप आपकी कमाई और आपकी जिंदगी से खुश नहीं है ना, तो आपको एयर कंडीशन रूम में भी कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। बेशक बेशक बेशक। समझे? वाह। जरूरी नहीं कि बाप को 1 करोड़ रुपया आप दीजिएगा तभी बाप खुश होंगे। कभी आजमा कर आप 5000 ही दे के देखिए ना उनको। आप रिक्शा चलाते हैं, दैट्स ऑल। आप धान काटते हैं किसी का, कोई बात नहीं। आप मकई रोपते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो काम करते हैं वही काम करके कभी आप 1 महीने की पगार अपने बाप को ला के पेश कीजिए। आंख बंद करके ला के दीजिए कि अब्बा ये मैं दिया, जो अपनी जबान में बोलते हैं खैनी बीड़ी खाने के लिए, वही कह के आप दे दीजिए पॉकेट खर्चे के लिए। अगर उस हालत में आपका बाप 5000 रुपया या 1 महीने की पगार या जो भी पैसे आप देते हैं, आपकी हैसियत अगर 5000 कमाने की है ना, बाप ने अगर उस कमाई को कबूल कर लिया और दुआ आपके लिए बाप ने फरमा दी, तो उस 5000 की कमाई में अल्लाह 50 लाख की बरकतें अता फरमा देगा। वरना 50 लाख महीना कमाए और माँ बाप को ना पूछे, हमेशा भिखारी की जिंदगी होगी। कभी कंपनी बैठेगी, कभी लेबर भागेगा, कभी मशीन जलेगी, कभी टायर पंक्चर होगा, कभी गाड़ी एक्सीडेंट होगी, कभी आग लग जाएगी, कभी दिवालिया हो जाए। मतलब 50 तरह के टेंशन लगे रहेंगे। और सारी दिक्कतों, परेशानियों और मुसीबतों से आजादी का राज बाप की खिदमत में है। माँ के बारे में तो सब लोग बोल देते हैं, माँ के कदमों के नीचे अल्लाह की जन्नत है, खूब प्यार करो। और लड़का माँ से प्यार करता भी है, लेकिन बाप की अजमतें आपको शायद नहीं मालूम। 70 माओं से ज्यादा की फिक्र हमारा रब फरमाता है। जो रब 70 माओं से ज्यादा प्यार हम इंसानों से फरमाता है, उसी रब का फरमान है, वो वसैन अल इंसाना बेवालिद एहसाना।
हमने इंसानों को वसीयत की कि अपने वालिदैन से एहसान हुस्न सलूक करे, अच्छा से पेश आए। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी खिदमत उनकी आपके साथ हैं, बहुत कुर्बानियाँ हैं। बाप हमारी माँ से ज़्यादा हमारे लिए परेशान रहता है हजरत जी। माँ दो वक्त तो परेशान दोनों रहते हैं, मगर उन दोनों की परेशानियों में सबसे ज़्यादा की कुर्बानी बाप की होती है। अभी मुझे अपने बच्चे की फ़ीस देनी है, अभी हाल में ही देनी है मुझे। मैं अपने ड्राइवर से कह रहा था कि ड्राइवर साहब से कि बाबू की फ़ीस देनी है, पैसे कहाँ से होंगे? काफ़ी अमाउंट में है, ज़्यादा। आप कहिएगा कि हज़रत इतना कमाते हैं, पैसे क्या होते हैं? मतलब पैसे की दिक्कत तो सबको होती है, परेशानी सबको होती है। कोई बादशाह नहीं यहाँ पे कारून बनकर बैठा कि खजाना खोलेगा, निकालेगा, दे देगा। क्या हज़रत? कमाना सबको पड़ता है। तो टेंशन अभी से शुरू है। और उसकी माँ को कोई फिक्र नहीं होगी, माँ जानती है कहीं से इंतज़ाम वो कर लेंगे, उनको तो खाली रोटी पका के खिला देना है, क्या कपड़ा धो देना है, संवार देना है। मगर एक बच्चे का मुस्तकबिल कैसे बेहतर हो, उसकी सबसे ज़्यादा फिक्र बाप को होती है। इसलिए बाप जब बूढ़ा हो जाए और बेटा जब जवान ही रहे, उस वक्त बेटे का फ़र्ज़ है कि वो अपने बाप के लिए सबसे ज़्यादा फिक्रमंद रहे। कमेटी ये हमारी कंपनी बैठ जाए, बैठने दिया जाए, दिवालिया हो जाए, लगने दिया जाए, आग लग जाए आग, कोई मतलब नहीं। अगर बाप की मोहब्बत सलामत है तो बादशाह बनने में ताख़ीर नहीं होगी। वाह 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 वाह। बाप की मोहब्बत सलामत है ना, बादशाह बनने में आपको ताख़ीर नहीं होगी। चौपर पट्टी में भी बादशाह का मजा आप लेंगे अगर बाप आपसे आपका खुश है। छपरी जिसको बोलते हैं, छप्पर के मकान में, वहां रहकर भी ऐश की जिंदगी, आशाइश की जिंदगी आप गुजारना चाहते हैं, तो इसका भी राज वालिदैन की दुआ में है। दुआएं लें, इंशाल्लाह लेंगे। आप लोग हाथ उठाइए, इंशाल्लाह। सारे कैमरे वाले हाथ उठाइए। आज कैमरे वाले को भी मैं तकरीर कर रहा हूँ माशा इंशाल्लाह। या अल्लाह, ये हमारे सारे बच्चों को तो ऐसी तौफीक दे कि वो अपने माँ बाप की खिदमत में अपनी जिंदगी कुर्बान कर दे। अस्सलाम वालेकुम।